गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपका स्वागत है एक नई क्लास में। इसको क्लास नहीं, एक अपडेट क्लास मान सकते हो आप। आज हम बात करेंगे जो आज अपना एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था एएनएम प्रवेश को लेके। आप एएनएम में कैसे प्रवेश ले सकते हैं, क्या उसकी आवेदन तारीख है, क्या उसमें आयु सीमा है, क्या आपके लिए रिजर्वेशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। इसमें हमने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं और जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सारी चीज़ें हैं, बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन की तारीख, कि आवेदन की तारीख क्या है। आवेदन जो शुरू होंगे वो होंगे 24 अगस्त, मतलब आज से जीएनएम का जो एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा है वो आपका 24 अगस्त 2026 से स्टार्ट आज हो चुके हैं। आज से अंतिम तारीख है 7 सितंबर 2026, मतलब आपका 7 सितंबर लास्ट डेट है। और कुल सीटों की अगर बात करें तो 1650 सीटों पे आपका एएनएम में प्रवेश परीक्षा में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता। आपकी क्या क्वालिफिकेशन हो, कि आपका क्राइटेरिया हो, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, उसके थ्रू आपका एएनएम में सिलेक्शन होगा। सीनियर सेकेंडरी 10th+2 पास होना ज़रूरी है। आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर बोर्ड या मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से होनी चाहिए। आपका जो 12th पास हुई है किसी रजिस्टर्ड बोर्ड से होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में तो मेनली आरबीएससी ही चलता है और सीबीएसई भी चलता है। तो सीबीएसई सॉरी सेंट्रल में आरबीएससी चलता है, तो एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। ये योग्यता है इसकी। आगे आयु सीमा, कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आयु सीमा में 31 दिसंबर 2026 को न्यूनतम 17 वर्ष, जो आपका अभी चल रहा है 31 दिसंबर तक आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 34 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आपका रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है आपकी एज में। प्रशिक्षण की अवधि, कुल प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की है। जैसे कि अगर बात करें बीएससी नर्सिंग, 4 ईयर कोर्स होता है, ठीक है। उस हिसाब से अगर एएनएम की बात करें तो 2 ईयर कोर्स होता है। 18 महीने प्रशिक्षण प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप है इसमें। आपकी जो 18 महीने की आपकी इसमें क्लासेज लगेंगी और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक राशि भी पे करनी पड़ेगी। वो राशि कितनी होगी? सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 20 रुपये। ये बहुत अच्छी चीज़ है राजस्थान में। जो आपके जनरल वालों के लिए बोल सकते हो आप, इसमें जनरल और ओबीसी इसमें है 20 रुपये। SC ST के लिए आवेदन निःशुल्क है। जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है SC ST वालों के लिए, उनके कोई भी चार्ज नहीं है फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट है आवेदन कहाँ भेजना है। ये जो आपको फॉर्म भरना होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, और आपको सबमिट कहाँ कराना है वो चीज़ है इस बारे में। आवेदन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CHMO प्रेफेक्चर केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में जमा होना होगा। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के CHMO है उनको ये आपको अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करके वहाँ जमा कराना है CMHO ऑफलाइन मोड पर। आवेदन 7 सितंबर 2026 तक प्राप्त होने चाहिए। जो अंतिम डेट है एएनएम की वो 7 सितंबर 2026 है। उससे पहले ही आपको आवेदन करके CHMO ऑफिस में जमा कराना है, ठीक है। रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से आवेदन भेजा जा सकता है। अगर आप नहीं जा सकते आप तो CHMO ऑफिस का एड्रेस लगा के आप डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना जो एग्जाम वो फॉर्म फिल करोगे वो भेज सकते हो आप CHMO के पास। निर्देशालय को सीधे भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें है कि आप डायरेक्ट अगर निर्देशालय, ठीक है, अगर भेजोगे अगर वहाँ पे तो वहाँ आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि CHMO उसके पास ये काउंटिंग रहेगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से कितने एएनएम के लिए आवेदन आए हैं। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया।
कि जो चयन किस आधार पे होगा आपका एएनएम में। जिला चयन स्तर पर मेरिट के आधार पर होगा, आपकी मेरिट निकलेगी, उसके आधार पर आपका चयन होगा। मेरिट 10th प्लस 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। जो आपकी 12th में परसेंटेज हैं उसमें आपका, उसके आधार पर आपकी मेरिट निकलेगी, तब आपका चयन होगा एएनएम में। राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यूपी से है तो और अपने राजस्थान से नंबर दोनों के सेम है तो प्रायोरिटी राजस्थान के स्टूडेंट को मिलेगी, उसके बाद यूपी वाले को मिलेगी, अदर स्टेट को मिलेगी। मेरिट चयन सूची संबंधित कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो आपकी मेरिट निकलेगी वो आपका जो आधिकारिक जो ऑफिशियल इसके वेबसाइट है वहाँ आपको मिल जाएगी, और जो धर्मा नर्सिंग क्लासेज है वहाँ भी मिल जाएगी, आप वहाँ भी देख सकते हो। और ऐसी ही आपके लिए सारी वीडियो आती रहेंगी, जीएनएम हो एएनएम हो, आपकी सारी चीज़ें अपडेट हो, कोई वैकेंसी हो, एडमिट कार्ड हो, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का नोटिफिकेशन आया है, इसको देखते ही अपन जल्द ही एएनएम की क्लासेज भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ना, आरक्षण नोटिफिकेशन में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए प्रावधान है। जो आपका एएनएम में प्रवेश में जो आपकी जो आरक्षित हैं वो है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस नियमानुसार है। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षण है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण है इसमें। तो मतलब जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए, दिव्यांग है उसके लिए 4% आरक्षण है इसमें। शहीद पूर्व सैनिक संबंधित श्रेणी के लिए 3% आरक्षण है इसमें। जो आपका एएनएम प्रवेश का परीक्षा होने वाली है उसकी जो मेरिट निकलेगी उसके लिए 4% रिजर्वेशन आपके लिए दिव्यांग के लिए है, और 3% आपका पूर्व सैनिक या शहीद के लिए है। चयन के बाद क्या करें, चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में प्रशिक्षण केंद्र पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होगा। आपने फॉर्म सीएमएचओ जमा कराया, उसके बाद आपका चयन मेरिट लिस्ट निकलेगी। अगर मेरिट लिस्ट निकलती है आपकी, आपका उसमें नाम होता है तो आपको डीबी करानी होगी। उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेंगे और आपको उपस्थित होना होगा जहां वो डीबी होगी। दस्तावेजों को संबंधित बोर्ड संस्था से सत्यापन कराना होगा। जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ही इसमें लगेंगे। दस्तावेजों गलत पाए जाने पर चयन प्रशिक्षण संबंधित कार्रवाई की जाएगी। काफी बार देखा जाता है हर एग्जाम में कि कुछ लोग फर्जी विकलांग कोटा से लग जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब के अगर कोई भी अगर इसमें आपको कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। थोड़ा ऐसा अवॉइड करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आपकी 10-12 परसेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब अपन देखते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो अपन देखते हैं, ठीक है। ये आपका नोटिफि सॉरी ये आपका शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य प्राप्त बोर्डों की इसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आपका है शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन, इसमें है कि आप किसी भी बोर्ड से, ठीक है, 10th+2 पास होनी चाहिए। और कहने का मतलब यही है इसका। नेक्स्ट है आयु सीमा 31/12/26, मतलब 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल मिनिमम होनी चाहिए, जो आपको पहले ही बता दिया था। कम से कम 17, मैक्सिमम 34 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। सीटों की संख्या 1650 टोटल सीट है एएनएम की, उन पे मेरिट लिस्ट जारी होगी। आरक्षण हमने आपको आरक्षण भी बता दिया था, सारी चीजें। ये तो नोटिस है वो आप देख लीजिए एक बार, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पाठ्यक्रम की अवधि देख लो आप, 2 साल का तो आपकी क्लासेस लगेंगी, प्लस
6 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप होगी आपकी, ठीक है। और चयन प्रक्रिया मेरिट की बेस पे होगी। आवेदन शुल्क इसका आपका एसटी और एससी वाले निःशुल्क है, और सामान्य वालों के लिए 20 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है इसका। और विशेष जानकारी तो आपको ये मिली गई वेबसाइट पे। इसके अलावा आवेदन पत्र किस पते पर? आवेदन पत्र आपको CMHO को भेजना है, वहाँ आपका आवेदन पत्र जाएगा। उसके बाद 7 सितंबर के बाद प्रोसेस में आएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपका नंबर आता है तो आपको डीबी करानी है, और जो भी आपको अलॉट होता है वहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो ये हमारी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। ये वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, वही सारी चीज़ें हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक एएनएम के बैच के साथ, आपको स्पेशल क्लासेस के साथ। जब तक के लिए बने रहें और देखते रहें धर्मा नर्सिंग क्लासेस। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जैसे ही मेरिट लिस्ट निकलेगी, चाहे कुछ भी आपके अपडेट के लिए लायक हुआ, तो हम इस चैनल पर जरूर प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। जब तक के लिए देखते रहें धर्मा नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू।